Rahim. Assalamu alaikum. We're going to start with chapter 12 averages and measures of spread. अब इसके अंदर हम लोग का सबसे पहले रिकैप है, हम उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। उसके अंदर सबसे पहले मॉड क्या है कि एक ऐसी वैल्यू जो कि बहुत ज़्यादा उसकी बहुत ज़्यादा अकरेंस होती है, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है एक सेट के अंदर। मीडियन क्या होता है कि एक मिडिल वैल्यू होती है, जब हम लोग एक डाटा को रेंज ऑर्डर में, एक असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और उसके अंदर से मिडिल वैल्यू जो है उसको फेच करते हैं, तो उसको हम मीडियन कहेंगे। मीन क्या होगा, हमारे पास सम ऑफ वैल्यूज जितनी भी बनती हैं डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, उनको हम मीन कह रहे होते हैं। अगर ये डेटा सेट है 3 4 5 6 6 10 11 12 12 12 18, तो इसमें मॉड हमारा 12 है, क्योंकि 12 की अकरेंस 3 दफा आई है, उसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसकी अकरेंस इससे ज्यादा हो। हमारे पास 6 6 है पर ये 2 दफा है। अगर ये 12 ना एग्जिस्ट करते तो 3, तो हम लोग 6 6 को, जो 6 है उसको हम मीडियन मोड कहते हैं, ठीक है। मीडियन क्या है, जब देखो ये डाटा सेट अगर हम नोटिस करें तो ये एक अरेंज्ड ऑर्डर में है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 है। तो इन सब के दरमियान वाला जो है ना ये वैल्यू, ये देखें, ये है 10। तो ये 10 से आगे भी हमारे पास 5 लेटर्स हैं, 10 से पीछे भी 5 लेटर्स हैं या 5 टर्म्स हैं, नंबर्स हैं, तो इसलिए मीडियन 10 है। मीन क्या है, हमने इन सब टर्म्स को ऐड किया और डिवाइड कर दिया जितनी इनकी नंबर, कितनी कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। 11 वैल्यूज थी तो 99 डिवाइड बाई 11 कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने ये स्टेम एंड लीफ डायग्राम भी पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि एक स्टेम बनाते हैं, एक तरफ क्लास ए बनाते हैं, एक तरफ क्लास बी बनाते हैं। इधर क्या होता है, अगर ये 4 है और ये 7 है ना, अब जैसे उन्होंने यहाँ पे की बनाई है, 3 7 है इसका मतलब है 73 है, 7 9 है इसका मतलब है 79 है, 8 0 है इसका मतलब है 80 है। ये अगर ये है, ये वाला 80 है, तो इसका मतलब क्लास ए में भी 80 है। इस तरह से इसको रीड करना है, क्लास ए में इस तरह से रीड करना है, क्लास बी में इस तरह से रीड करना है। खैर की आपको हर दफा देनी पड़ती है स्टेम एंड लीव, तो ये इस तरह से है। उसके बाद अब हम लोग नीचे चलते हैं। हमारे पास वो कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स की एवरेज होती है, यानी एवरेज का मतलब ये नहीं है कि हम लोग एवरेज निकाल रहे हैं। एवरेज मॉड भी हो सकता है, मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है। तो हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा किस तरह का हमारे पास हमें एवरेज चाहिए। ये उन्होंने थोड़ी सी दोबारा से समराइज करके हमें एक्सप्लेनेशन दिया कि मॉड क्या है, एक ऐसी वैल्यू जो अपीयर्स इन योर लिस्ट मोर देन एनी अदर, जो एक एक टर्म से ज्यादा हमारी लिस्ट में शो हो रही होती है। और अगर हमारे पास दे कैन बी मोर देन वन मोड, बट इफ देयर आर नो वैल्यूज दैट अकर मोर ऑफन देन एनी अदर, देन देयर इज नो मोड। लेट्स से हमारे पास इधर, हमारे पास इंस्टेड ऑफ दिस सिचुएशन हमारे पास ये चीज ना एग्जिस्ट करती, और ये भी ना एग्जिस्ट करता, और ये भी ना एग्जिस्ट करता। अब मोड हमारा कुछ भी ना होता, हम कहते हैं नन, देयर इज नो मोड दैट एग्जिस्ट, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो है उसकी अकरेंस डबल नहीं हो रही है। उसके बाद हमारे पास मीन क्या है कि टोटल वैल्यू और टोटल ऑफ ऑल डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। उसके बाद जो है अरेंज, मीडियन क्या है, सबसे पहले आप अरेंज करते हो डाटा को। अगर आपका डाटा एन टाइम का है, एन नंबर्स का, और अगर एन ऑड है तो आप 11, जैसे अगर पीछे हमने देखा था हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज 11 थी, तो 11 थी तो उसमें हमने क्या किया था कि हमारे पास 11 है, +1 करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे, यानी 12 डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो जो सिक्स्थ प्लेस पे आएगी ना, सिक्स्थ प्लेस पे वैल्यू होगी, वो हमारा मीडियन होगा, ठीक है। और अगर हमारे पास इवन ही नंबर है तो हम उसी को डिवाइड करके उसका सेंटर जो भी होगा उसको सिक्स्थ जो होगी वो उस प्लेस वाली वैल्यू को हम लोग अपना आंसर दे देंगे, ठीक है। दिस विल गिव यू द पोजीशन ऑफ द मीडियम, दिस विल गिव यू द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट ऑफ द मिडिल पेयर, फाइंड द मीन ऑफ दिस पेयर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, जब अगर देखो, अगर हमारे पास कोई और इवन नंबर लेते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं, ठीक है, तो 4 डिवाइड बाई 2 हमारे पास 2 सेकेंड प्लेस आ जाएगी। पर अगर मैं कहती हूँ 1 है, 3 है, 4 है और 5 है, ये हमारे पास है, और अब इसका कहा गया मीडियन निकालें, तो इसका जो मीडियन होगा वो हमारे पास, अगर ये दोनों आते हैं ना, तो हम फिर इन दोनों का ऐसे करके हम इनका मीन निकाल लेंगे, सही है। ओके, अगर हम इस वर्क एग्जाम्पल को भी देखें तो इसमें क्या किया हुआ है कि उसने
After 6 tests, Graham has a mean average score of 48. He takes a 7th test and scores 83 for that test. What is Graham's total score after 6 tests? यानी कि उसने हमें मीन स्कोर बता दिया है, उसने हमें उसका ये भी बता दिया है कि उसके पास जो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, ठीक है, क्योंकि उसने 7th लिया टेस्ट और उस पर तब ये आंसर आया है। तो हमने टोटल स्कोर आफ्टर 6 टेस्ट बताना है। तो मीन हमें पता है, टोटल डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो टोटल डेटा जो है वो हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है। तो टोटल डेटा को इधर रहने देंगे, मीन हमें पता है 48 और नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो 6 ली गई। तो हम लोग 6 × 48 कर देंगे तो हमारे पास टोटल डेटा जो है वो ये आ जाएगा, यानी 288 जो है उसका टोटल स्कोर रहा। और अब उसने कहा है कि उनका मीन एवरेज स्कोर बताएं आफ्टर 7 टेस्ट, क्योंकि 7 टेस्ट का 83 है तो इसको भी हम ऐड कर देंगे, यानी 288 + 83 होगा और फिर उसका मीन निकाला जाएगा। ओके, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 says for each of the following data set calculate the mod, median and the mean। अब डेटा सेट फर्स्ट है 12, 2, 5, 6, 9, 3, 12, 13 और 10। इसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर कौन सा अपीयर हो रहा है? अगर हम देखें तो जो 12 है वो इधर भी अपीयर हो रहा है और ये 12 इधर भी अपीयर हो रहा है। तो इसका जो मॉड होगा ना हमारे पास वो 12 होगा, ठीक है। और मीडियन क्या होती है? जो मिडिल वैल्यू होती है, जहाँ पे डेटा को अगर जब हम ऑर्डर में ले आए तो तब उसकी मीडियन वो आ जाएगा। तो सबसे पहले हम डेटा को ऑर्डर में लिखते हैं। ये बन जाएगा 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 12 और 13। ये इस तरह से बन जाएगा। मैं यहाँ कॉमा लगा देती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 वैल्यूज है ना। तो अब इसके अंदर जो भी फिफ्थ प्लेस होगी ना वो हमारे पास होगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये वाली प्लेस 9 जो है ये इसका मीडियन है, सही है। उसके बाद जो मीन है वो इन नंबर्स का एवरेज है। अब इन सबको ऐड करेंगे, ठीक है। 2 + 3 + 5 + 6 + 9 + 10 + 12 + 13 और फिर उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 9 के साथ। तो ये जब सारा कुछ ऐड करेंगे ना तो ये हमारे पास मीन के लिए क्या लिखेंगे? 72 बन जाएगा जब ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 9 कर देंगे, ठीक है। 72 डिवाइड बाय 9 इज 8। तो हमारे पास जिसका मीन है वो हमारे पास 8 आ जाएगा, ठीक है। जिसका जो हमारे पास मॉड था वो 12 आया इस क्वेश्चन में। इसका मीडियन जो था वो हमारे पास 9 आया था, ये वाला। और इसका जो मीन है वो हमारे पास 8 आया है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट के लिए है। इसी तरह सिमिलरली हमने बाकी पार्ट्स के लिए भी यही कॉन्सेप्ट जो है वो यूज करना है। फॉर द हेल्प मैं एक और पार्ट करा देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम और कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। तो हम लोग कौन सा पार्ट लेते हैं? हमारे पास इधर भी 9 वैल्यूज हैं। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो सब में ही 9th वैल्यू ही है। और ओके, बस मेरा ख्याल है सब में 9 वैल्यूज ही हैं। तो हमें जरूरी एक मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अच्छा, सी पार्ट में हमारे पास 10 वैल्यूज हैं, तो हम ये ट्राई कर सकते हैं। ओके, फिर सी पार्ट हमारे पास मॉड जो है वो अगर हम देखें तो सारे नंबर्स में से 2.1 एक यहाँ पर आ रहा है और एक यहाँ पर आ रहा है। इसी तरह 8.2 भी है, वो भी 2 दफा रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों 2 दफा अकर कर रहे हैं, इससे ज्यादा और कोई और ऐसा नहीं है जो कि दोबारा 2 दफा अकर कर रहा हो। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिसका मॉड है वो 2.1 है और 8.2 है, हम दोनों को मेंशन कर देंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों की इक्वल अपीयरेंस है। अच्छा, मीडियन के लिए अब हम देखें कि अगर हम काउंट करें 10 नंबर है, ठीक है, तो ये इवन नंबर है तो हम इसको n डिवाइड बाय 2 करेंगे, ठीक है। n डिवाइड बाय 2 करें, 10 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो हमारे पास 5 आता है। तो 5 फिफ्थ, अगर अब फिफ्थ पोजीशन करने से पहले इसको पहले हमें जो है वो करना पड़ेगा, इसको अरेंजमेंट, इसकी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी हमें, ठीक है। सबसे पहले तो 2.1 आ जाएगा, फिर दोबारा से 2.1 आएगा। इसको जरा ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने जो है इसको डेसिमल्स वाला काम है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए। 2.4 आ जाएगा, फिर 3.4 आ जाएगा, 2.1, 2.1, 2.4, 3.4। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा 4.5, नहीं सॉरी 3.8 आएगा पहले, 3.8 आएगा जो भी है। उसके बाद 4.5, उसके बाद 5.6, उसके बाद 7.6, फिर 8.2 और फिर 8.2। तो अगर हम देखें तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 3.8 जो है वो फिफ्थ प्लेस पर आ रहा है। और
क्योंकि ये हमारे पास इवन काउंट है तो हम लोग इसको 4.5 को भी जो है कंसिडर कर रहे होंगे। अब ये दोनों हमारे पास पोजीशन आ गया। अब हमने इनका मीन निकालना है मीडियन फाइंड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे 3.8 प्लस 4.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास 4.15 आंसर आ जाएगा। ये इसका मीडियन हो जाएगा। कोई इवन नंबर का कैलकुलेट करना होता है तो हम इस तरह से करते हैं। ऑड के लिए तो मैंने ऊपर वाला क्वेश्चन दिखाया ही था। और मीन के लिए हम लोगों ने क्या करना है इन सब वैल्यूज को ऐड करना है। ठीक है, जिसका टोटल हमारे पास बनता है 47.9। ठीक है, 47.9 और इसको हमने 10 से डिवाइड कर देना है तो हमारे पास मीन आ जाएगा 4.79। तो इस तरह से हमारा मीन निकाला जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में इसने कहा लुक केयरफुली एट द लिस्ट ऑफ वैल्यूज इन पार्ट 1 ए एंड डी। ए एंड डी, व्हाट इज डिफरेंट, हाउ डिड योर मीन मीडियन एंड मॉड चेंज। अच्छा, इनमें डिफरेंस क्या है? 12 2 5 6 9 3 12 13 43। अच्छा, 10 की जगह 43 है। हम लोग इसको भी फाइंड आउट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास ये भी उसको बी पार्ट क्वेश्चन 2 के लिए रिक्वायरमेंट है उसकी। तो हमें इसको भी जो है सॉल्व कर लेना चाहिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसका मॉड देखें तो मॉड देखने तो हमारे पास जो 12 है वो दो तो रिपीट हो रहा है तो इसका भी मॉड हमारे पास डी पार्ट का 12 भी आएगा। मीडियन फाइंड करने के लिए हम देखें तो ये हमारे पास 9 वैल्यूज हैं। क्योंकि अभी मैंने ऊपर किया ना सब कुछ, इसलिए मैंने लिख ली थी क्योंकि ये 9 वैल्यूज है, हमने ऊपर भी देखा। तो इसकी 5th वैल्यू पे हम जाएंगे। इसको दोबारा से ऑर्डर में लिखते हैं हम लोग। 2 3 5 6 9 12 12 13 और फिर ये 43। तो 1 2 3 4 फिफ्थ फिफ्थ प्लेस। ओके, तो फिफ्थ प्लेस पे हमारे पास 9 है तो इसका मीडियन 9 हो जाएगा। मीन क्या होगा? अब हम सबको ऐड करेंगे और डिवाइड करेंगे। इसको ऐड करेंगे तो 105 बनेगा, डिवाइड बाय 9 करेंगे तो 11.67 बनेगा। ओके, और अगर मैं बताऊं वैसे जो हमारे पास ए पार्ट था उसके अंदर हमारे पास मॉड जो था वो 12 ही था, मीडियन भी 9 ही था, पर जो मीन था वो 8 था। ठीक है, ए पार्ट में मीन हमारे पास 8 था और इस पार्ट में हमारे पास मीन 11.67 है डी पार्ट में, इस पार्ट में। ठीक है, अब उसने जो क्वेश्चन 2 में हमसे क्वेश्चन किया कि इनका मीन मीडियन मॉड को क्या डिफरेंस आया है, तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू 43 है, जिस ये जो वैल्यू 43 ऐड हुई है इसकी वजह से पार्ट डी जो है वो उसकी एक एक्सट्रीम वैल्यू यूज हो गई जिसकी वजह से मॉड और मीडियन में तो कोई चेंज नहीं आया, पर मीन डिफरेंट हो गया। मीन में बहुत ज्यादा जो है एक डिफरेंस आया। अच्छा, question number 3 says Andrew and Barbara decided to investigate their television watching patterns and record the number of minutes that they watched the television for 8 days. Andrew के ये हैं, Barbara के ये हैं. Find the median number of minutes spent watching television for Andrew and Barbara. अब इन दोनों का जो है हमने सिंपली मीडियन निकालना है। सबसे पहले क्या है, इन दोनों वैल्यूज को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, जो एंड्रयू की वैल्यूज हैं इनको भी सबसे मैं बताती हूँ मीडियन के लिए, एंड्रयू की भी और बारबरा की भी। सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद जब असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगी, सॉर्टेड हो जाएंगी, फिर ये नंबर ऑफ, अब ये नंबर कितने काउंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना। 8 डेज के लिए उसने फाइंड किया तो ये एक इवन नंबर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे 8 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 2, इसका मतलब है 4th प्लेस। ठीक है, पर क्योंकि जब हम लोग इवन करते हैं तो हम लोग पेयर को लेते हैं, तो 4 और 5th प्लेस को, यानी कि जब आप इसको सॉर्ट कर लोगे उसके बाद 4 और 5th प्लेस जो होगी उसका उसको ऐसे करना है हम लोगों ने। ठीक है, इस तरह से उसका मीन लेना है, 4th प्लेस का और 5th प्लेस का, यहाँ पे उसका नंबर लिखना है, उन दोनों को ऐड करना है और उसको डिवाइड बाय 2 करना है तो हमारे पास मीडियन निकल आएगा। पहले एंड्रयू का निकालना है फिर बारबरा का निकालना है। ओके, अब अगर बी पार्ट के लिए find the mean number of minutes spent watching television for each of Andrea and Barbara। अब इनका mean number of minutes निकालने हैं। mean number of minutes का मतलब क्या है कि अब बस सिंपली क्या करना है, इन सारे नंबर्स को ऐड करना है। बल्कि ये तो मैंने किए भी में, तो इनको ऐड करते हैं तो 674 बनता है और इनको ऐड करते हैं तो 791 बनता है। तो इसको भी 8 से डिवाइड करना है, इसको भी 8 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा ना वो आपका मीन है बी पार्ट में। सही है, और बी पार्ट में कुछ भी नहीं करना। Question number 4 says find a list of 5 numbers with a mean larger than all but one number। ठीक है, उसने कहा एक ऐसी लिस्ट, हमने हमने 5 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका जिनका जो मीन है वो सबसे लार्जर हो पर एक नंबर से।
ठीक है, हम जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से वी टेक, इसकी मल्टीपल जो है वो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, पर एक पॉसिबिलिटी हम ट्राई करते हैं, फिर मैं एक और पॉसिबिलिटी बताऊंगी। 1 2 3 4 15 है हमारे पास, सही है। अब हमने इनका जो है वो एडअप किया इनको, और क्योंकि ये 5 वैल्यूज है तो हमने इसको 5 से डिवाइड कर दिया। तो 3 + 2 + 1 + 4, ये सारे ऐड करके 15 से ऐड करेंगे तो 25 है। 25 डिवाइड बाई 5 इज 5। तो मीन जो है वो 5 लार्जर है सारे रिमेनिंग नंबर से बट एक के। ठीक है, इस तरह से किया जा सकता है, या इसके अलावा और भी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि 2 4 7 9 23। ठीक है, अब इसमें 2 + 4 + 7 + 9 + 23 करके डिवाइडेड बाय 5 करना है। मैं ये अगर करके भी दिखा दूँ, एक मिनट। 2 + 4 + 7 + 9 + 23, +4 + 7 + 9 + 23, ये कितना बना? अगर मुझे ये कैलकुलेट करके देते हैं, ओके 45। ठीक है, 45 को अगर मैं डिवाइड करती हूँ 5 से तो ये बनता है 9। अच्छा, अब ये 9 बनता है ना, तो हम इसमें एक चीज देख सकते हैं, क्योंकि 9 बन सकता है तो ये 9 के इक्वल है, पर लार्जर नहीं है, तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, तो हम इसको अगर 8 कर लें, ठीक है, लेट्स डू दैट, तो इट विल बी 44 डिवाइडेड बाय 5। तो मे बी समथिंग लाइक दैट वुड हेल्प, और मे बी हम लोग इसको 2 4 7 और 1 कर सकते हैं। ठीक है, तो 1 कर देंगे तो हमारे पास फिर भी 2 4 7 1। चलो इसको ट्राई करते हैं, यहाँ पे हमने 1 कर दिया, हमारे पास आ रहा है 37। अब 37 को डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, हमारे पास आंसर आ रहा है 7.4। 7.4 जो है वो डेफिनेटली 7 से बड़ा है और 23 से छोटा है, तो ये चीज सही है। बेसिकली इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या था कि आपने चार जो है वो स्मॉल नंबर्स लिए हैं, और स्मॉल नंबर्स हैं आपके, और एक आपका लार्ज नंबर है। वो आपका लार्ज नंबर जो है वो आउटलायर है, एज इन एक्सट्रीम वैल्यू है जो कि बिलोंग नहीं करती सेट से, तो इस वजह से जो उसका मीन आएगा वो तकरीबन स्मॉल के पास ज्यादा आएगा। जो लार्ज का होगा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पर इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होगा। Okay. Now moving on to question number 5. A keen 10 pin bowler plays 5 rounds in one evening. His scores are 98, 64, 103, 108, and 109. Which average, mod, mean, or median will he choose to report to his friends at the end of the evening? Explain your answers. Explain your answer carefully, showing all your calculation clearly. अच्छा, इसके अंदर हम लोग को क्या चूज करना चाहिए, कौन सा एवरेज जो है उसको रिपोर्ट चूज करनी चाहिए? फॉर दैट वी हैव टू लुक एट थ्री थिंग्स। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि हम लोगों ने इसमें मॉड लेना है, जो कि अगर हम देखें उसके स्कोर क्या, 98, 64, 103, 108, 109। तो इसमें मॉड जो है वो कोई भी नहीं है। ठीक है, मॉड हमारे पास नाम क्या देंगे, ठीक है। उसके बाद हम हमारे पास अगर हम इसका मीन लेते हैं, तो इनको एडअप करके और एडअप करेंगे ना इन सबको, इन सारी वैल्यूज को, तो हमारे पास आएगा 98 + 64 + 108 + 108 + 109, हमारे पास आ जाएगा 482। तो हम 5 से डिवाइड कर देंगे, सो वी विल गेट an answer for that। तो वो हमारे पास 96.4 बन रहा है, तो ये हमारे पास मीन आ गया। मीडियन के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे, जो कि होगा 64, 98, 103, 108 और 109। ये हमारे पास ऑर्डर बन जाएगा। अब इसके अंदर क्योंकि ये हमारे पास ऑड है ना वैल्यूज, तो हम क्या करेंगे, n+1 डिवाइड बाई 2, यानी कि 5 + 1 डिवाइड बाई 2, तो इट विल बी थर्ड पोजीशन। सो थर्ड पोजीशन पे हमारे पास 103 आ रहा है, तो इसका जो मीडियन है वो 103 हमारे पास आ गया। तो अब हम लोग इन तीनों में से, उसने कहा है कि आपने बताना है कि कौन सी चीज जो है वो एवरेज स्कोर वो क्या यूज करेगा। ठीक है, हम इसको रिमूव करते हैं, ये 103 था आंसर। मीडियन क्या था, 103। ये हमारे पास मी था जो ये आया था।
तो उसने कहा कौन सा स्कोर अपनी रिपोर्ट में चूज करना है, फुटबॉलर है, बॉलर है, ठीक है, जो भी है, उसने अपनी रिपोर्ट में चूज करना है, जो रिपोर्ट में ऐसी चीज इंसान शो कराता है कि जो कि एक इम्पैक्टफुल हो, जो कि एक हाई एंड हो, जो कि नजर आ रही हो। तो हमारे पास मीडियन जो है वो सबसे बड़ा है। तो अगर कोई ऐसी वैल्यू हमारी यूज की जाए जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट है तो इम्पैक्ट देगी, तो इसलिए मीडियन वुड बी excellent choice for this answer. Question 6 says if the mean height of 31 children is 143.6, calculate the sum of height used to calculate the mean. अच्छा, अब हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन इज इक्वल्स टू टोटल डेटा ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज, ठीक है। तो अगर उसने कहा मीन हाइट ऑफ 31 चिल्ड्रन, यानी कि नंबर ऑफ वैल्यू क्या है हमारे पास 31, और मीन उसने बता दिया 143.6, ठीक है, ये दोनों हमारे वैल्यूज आ गई। उसने कहा कैलकुलेट द सम, तो हम क्या करेंगे, बस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4451.6 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 6. Question 7 says the mean mass of 12 bags of potatoes is 2.4 kg. If a 13th bag containing 2.2 kg of potatoes is included, what would the new mass of the 13 bags would be? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास mean mass of 12 bags क्या है, 2.4 kg. ओके, तो उसके बाद अगर हमने 13 बैग को इंक्लूड किया जो कि 2.2 kgs का है, अब न्यू मास क्या होगा? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग मीन मास का फॉर्मूला दोबारा लिखते हैं। तो मीन का क्या फॉर्मूला था? सम ऑफ डेटा डिवाइडेड बाय ए टोटल डेटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हमारे पास मीन कितना आया? 2.4, और नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी थी? 12। तब हमने सम ऑफ डेटा निकालना है, तो हम लोग 2.4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सम ऑफ डेटा निकल आएगा, यानी सम ऑफ बैग्स ऑफ पोटैटोज का जो केजी है वो निकल आएगा। दैट इज गोइंग टू बी 28.8 केजीज। अभी 28.8 केजीज है 12 बैग्स, अब हमने 13 बैग को ऐड किया है, 13 बैग के मास को भी हम ऐड करेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी 28.8 प्लस 2.2, तो ये हमारे पास आ गया 31 केजी। ये 31 केजी क्या है? ये 31 केजी है हमारे 13 बैग्स के मास, टोटल मास। अब हमने इसका मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 31 को डिवाइड करेंगे कि जितने नंबर ऑफ बैग्स हैं, तो 31 डिवाइड बाय 13 करेंगे तो उससे हमारे पास 2.38 केजी जो है ये हमारे पास मीन मास आ गया है आफ्टर एडिंग द 13th बैग। मैं दोबारा से क्वेश्चन 7 एक्सप्लेन करती हूँ। उसने हमें कहा है कि मीन मास ऑफ 12 बैग्स, हमारे पास 12 पोटैटो बैग्स थे, उनका मास जो मीन था, ठीक है, वो हमारे पास 2.4 आया। ओके, तो हम लोगों ने उससे क्या निकाला, हमने सम ऑफ डेटा निकाला कि हमारे पास टोटल कितना मास था, कितना मास टोटल बना था, क्योंकि हमें पता है 12 बैग से हमें पता है उसका मीन 2.4 था, तो उससे हमारे पास 28.8 केजी आ गया, यानी कि जितने भी हमारे पास 12 बैग्स थे उनको जब हमने ऐड किया था सिर्फ केजीज को तो 28.8 आया, उसमें हमने 2.2 ऐड करके अब दोबारा से मीन कैलकुलेट किया डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज, तो हमारे पास उस 13th बैग को मिलाकर मीन मास निकल आया। Okay, moving on to question number 8. Question number 8 says the mean temperature of 10 cups of coffee is 89.6 degrees Celsius. The mean temperature of a different collection of 20 cups of coffee is 92.1 degrees Celsius. What is the mean temperature of all 30 cups of coffee? देखो, सबसे पहले वही फॉर्मूला, उसी फॉर्मूले को हमने बार बार यूज करना है यहाँ पे भी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले मीन is equals to total data, ये sum of data divided by number of values, ये लिखे रहने देते हैं। तो जब हम लोगों ने 10 कप्स ऑफ कॉफी का हम लोगों ने निकाला तो वो ये हमारे पास आया 89.6। 89.6 जो है वो टोटल डेटा नहीं हमें पता, टोटल हमें नहीं पता कि कितना हर टेम्परेचर की सबको मिला के कितने बनता है, और नंबर ऑफ वैल्यूज हमारी 10 थी, तो 10 इंटू 89.6 तो हमारे पास 896 डिग्री सेल्सियस आ गया, यानी कि 10 कप्स के सारों के टेम्परेचर को सिंगल सिंगल लेकर सबको ऐड किया ना, यानी 1 2 3 4 सो ऑन, इन सबको जब हमने ऐड किया इन सबके टेम्परेचर्स को तो वो हमारे पास 896 आया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसने कहा है कि द मीन टेम्परेचर फॉर डिफरेंट कलेक्शन ऑफ 20 कप्स ऑफ कॉफी इज 92.1, तो मैं यहाँ पे उसको लिख देती हूँ।
तो उसके लिए क्या है 92.1 हमारे पास, इसी फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं, ठीक है। मीन 92.1 है, टोटल डाटा हमें नहीं गिवन, नंबर ऑफ वैल्यूज हमें पता है 20 है, तो 92.1 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, so we are going to get 1842 डिग्री सेल्सियस as the answer. The mean temperature of all 30 कप्स, यानी इन दोनों के हमने अब टेम्परेचर को एड अप करना है और अब हम लोगों ने उनका मीन निकालना है। तो हम 896 प्लस 1842 करेंगे और उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे या 30 करेंगे। हम डेफिनेटली उसको 30 करेंगे क्योंकि ये हमारे पास मीन कप है, ये वाले 10 कप्स हैं और ये 20 कप्स हैं, इन दोनों को नीचे हम 30 से डिवाइड करेंगे, तो इट इज गोइंग टू बी 91.126 डिग्री सेल्सियस एज द आंसर फॉर पार्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 8। इस तरह से इसको हम लोग पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे होंगे। Moving on to question number 9. Question number 9 says find a set of 5 numbers with mean 5, median 4 and mod 4. तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि इसका मतलब क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं मीन। हमें मीन को 5 रखना है। मीन क्या होता है कि हम लोग को सबसे पहले मॉड करते हैं, मॉड की बात करते हैं, पता है क्यों? क्योंकि इसका मतलब है मॉड 4 का मतलब है कि 4 ने ज्यादा अकर होना है, तो 4 4 4 जो भी सेट होगा उसके अंदर हमने 4 को एटलीस्ट 3 टाइम्स लिखना है, या 2 टाइम्स भी लिखना है, ठीक है। हम 2 टाइम्स कर लेते हैं, 3 टाइम्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और मीडियन 4 का मतलब है कि वो जो भी उसका सीक्वेंस हो 4 हमारा सेंटर में आना चाहिए। कुछ वैल्यूज हम इससे पहले कर लेते हैं, कुछ वैल्यूज हम इसके बाद कर लेते हैं, 6 और 9 कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हम कुछ रख लेते हैं। और फाइंड द सेट ऑफ 5 नंबर्स होने चाहिए, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैंने ये कितने लिखे हैं, तो ये इस तरह कर लेते हैं कुछ, ओके, 3 4 6 ठीक है। और अब इसका जो हमें इसका जो मीन है वो 5 होना चाहिए। मीन 5 होने का क्या मतलब है, क्योंकि ये 5 वैल्यूज होंगी, सही है, तो उसका मीन भी 5 होना चाहिए, 5 वैल्यूज। और यहाँ पे टोटल डेटा कुछ भी हो सकता है, टोटल डेटा यानी कि सम ऑफ डेटा। तो सम ऑफ डेटा क्या होना चाहिए कि हमने 5 वैल्यू से डिवाइड किया है और हमारा मीन भी 5 आना चाहिए। उसके लिए जो सम है ऑफ द नंबर्स इट शुड बी इक्वल टू 25, क्योंकि तभी 25 डिवाइड बाई 5 हमारे पास 5 आंसर आएगा ना। तो देखते हैं 9 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 3 जो है ये क्या बनता है, ये हमारे पास बन गया 4 10 एंड, अच्छा ये हमारे पास बना 26, तो इनमें से एक कम कर देते हैं, हम इसको 2 बना देते हैं, हो गया। अब अगर हम देखें तो ये अब हमारे पास मीन भी 5 बन रहा है, मीडियन हमारे पास थर्ड प्लेस पर आएगा वो भी 4 है, और मॉड हमारे पास वो भी 4 है। तो हमारे पास ये जो है ये इस तरह से हमारे पास हमारा जो सेट बनेगा वो बनेगा 2 4 4 6 9, इसको ऐसे करके आंसर में हम लोग लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सेट ऑफ 5 डिफरेंट होल नंबर्स। यहाँ पे सिर्फ नंबर्स था तो हम यहाँ पे डेसिमल नंबर्स पे भी जा सकते थे, पर उसने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया कि होल नंबर्स ही हो। अब उसने कहा है कि उसको भी मीन 5 हो और मीडियन 4 हो, मॉड की बात नहीं की, तो मॉड को हम रहने देंगे। मीडियन 4 है और 5 ही नंबर्स होने चाहिए, तो 4 को दरमियान में रखते हैं, 2 नंबर से पीछे 2 नंबर से आगे रख लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 4, उसके बाद 9 कर लेते हैं और बाकी ऐड करते हैं, कितना रह गया 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 2 15, 15 प्लस 1 16, तो 25 माइनस 16, तो हमारे पास रह गया है 9। तो हमारे पास एक और वैल्यू आ गई 9। अब इसके अंदर मॉड हमारे पास 9 है, पर उसने मॉड की कोई बात ही नहीं की, तो हम तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसको ये डाटा सेट हमारे पास बन गया 1 2 4 9 9, ठीक है। इसमें सम जो है वो 25 होना चाहिए था, ताकि उसको जो हम लोग डिवाइड 25 को हम डिवाइड बाय 5 करें तो हमारे पास मीन जो है वो भी 5 आए। नंबर ऑफ वैल्यूज, ये नंबर ऑफ वैल्यूज है, ये नंबर सम ऑफ डाटा है और ये उसका आंसर है, तो ये सही हो रहा है। और मीडियन जो है वो मिडिल वैल्यू जो है वो 4 होनी चाहिए, जो कि वो भी 4 है। 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और 5 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 इज 3, तो थर्ड प्लेस जो है, थर्ड प्लेस यही बनती है 1 2 एंड 3। Question number 11. The mean mass of a group of m boys is x kg and the mean mass of a group of n girls is y kg. Find the mean mass of all the children combined. तो combined हम लोगों ने mean निकालना है, तो इसका मतलब है हम कैसे निकालेंगे कि टोटल मास लेंगे बच्चों का,
और फिर हम लोग डिवाइड कर देंगे उसको टोटल चिल्ड्रन से। ओके, तो मीन मास ऑफ एम एम बॉयज जो है वो उनका एक्स के जी है, एम बॉयज का एक्स के जी है, और एन गर्ल्स का वाई के जी है। और जो टोटल कितने हैं, एम प्लस एन, तो ये हमारे पास इस तरह से हम लोग मीन निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने, हमने कहा है एम बॉयज का एक्स के जी है, एन गर्ल्स का वाई के जी है। एम बॉयज का एक्स के जी है, एन गर्ल्स का वाई के जी है, इन दोनों को ऐड किया और डिवाइड कर दिया हमने टोटल चिल्ड्रन से। चिल्ड्रन तो हमारे पास एम और एन है ना, तो एम प्लस एन हमारे पास टोटल चिल्ड्रन आ गए। तो इस तरह से हमारी जो मीन है ये इस तरह से कैलकुलेट हो रही होगी। और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन कह लो, टोटल चिल्ड्रन कह लो, टोटल मास कह लो, या टोटल डेटा कह लो, एक ही बात है। बात यह है कि ऊपर हम लोगों ने उनके वैल्यूज को कंबाइन करनी है, नीचे हमने नंबर ऑफ वैल्यूज लिखनी है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी कहा जाए वो लिखने हैं। तो इस तरह से जो है ये हमारे पास फाइनल आंसर इस तरह से ड्राफ्ट होगा। और यही इसी तरह यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन हैं ऑफ 12.1 जो है वो यहाँ पे हमारे फिनिश हो जाएंगे। और 12.2 जो है ऑनवर्ड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन वी आर डन फॉर द डे।